एक जानवर और है गोट रूम में। मुफासा यहाँ बंधा हुआ है। क्यों भाई मुफासा, सवेरे की धूप कैसी लग रही है तुझे? अब आप लोग के एकदम माइंड बूस्ट हो गए होंगे, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो कितने बजे है, 10:35 बज के जा रहे हैं। वाट लग गई सवेरे सवेरे। हाँ, वो भी बहुत खतरनाक वाली। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इनकी वाट क्यों लगी है ना, मैं बताता हूँ आपको, देखना। ये देखो, इस वजह से उठना पड़ा मुझे जल्दी। सुल्तान ने आतंक मचा रखा था, आतंक, और ऐसा आतंक जिससे सारे लोग घबरा गए। क्यों करता है भाई तू ऐसा? अभी तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तेरा कुछ फाइनली करना पड़ेगा। अभी तूने तो नहीं सताया ना भाई? चलो अब जल्दी उठ गए तो काम कर लेते हैं। मेरी आँख है ना, आँख जल रही है, खुल नहीं पा रही है सही से। दरअसल रात भर एडिटिंग करके वक्त हो गया, सोने में लेट, उठने में लेट होता तो अच्छा होता, मगर उठने में हो गई जल्दी हमें। हाँ जी हाँ, आपके पास भी आते हैं हम। देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर आज, ना नोयान है, ना सुल्तान है, ना नूरा, और ना ही मुफासा। अब बस एक जानवर और है गोट रूम में, और उसका नाम रखना है आप लोगों को। उसकी आवाज पहचानो और उसका एक नाम दे दो फटाफट से। तब तक मैं ये गोट रूम तो साफ कर लूं। पूरा गोट रूम साफ हो गया और यहाँ पे अभी एक भी जानवर नहीं। देखो, आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि गोट रूम दिखाओ, गोट रूम दिखाओ। देखो गोट रूम। और वो जो भाई ने सही नाम गेस किया था, उन्हें भी मुझे पूरा गोट रूम का टूर देना है, सारे के सारे जानवर दिखाने उन्हें। मगर देखो ना, शेड्यूल, वीकेंड आ गया, एक्शन वाली दुनिया में मैं बिजी हो गया। उसके बाद कल मंसूर भाई, नदीम भाई, JK वगैरह, डॉक्टर साहब, ये सब लोग आ गए तो उसमें बिजी हो गए। आज का दिन मेरी हालत ऐसी थी, मुझे उठना था काफी लेट, मगर मैं जल्दी उठ गया जानवरों की वजह से। एक दो दिन जाने दो, एक बार रूटीन ट्रैक पे आ जाए। तो वो भाई थे, उन्हें इंस्टा पे मैं गोट रूम का पूरा टूर दे दूंगा। अभी तो फिलहाल जानवर अभी कोई नहीं है यहाँ पर, बाहर बंदे हैं, सारे के सारे धूप खा रहे हैं। देखो सुल्तान वहीं पे बंधा है, उसकी उस दिन वाली जगह पे। बहुत सताया है इसने, बहुत। मुफासा यहाँ बंधा हुआ है। क्यों भाई मुफासा, सवेरे की धूप कैसी लग रही है तुझे? बताओ भाई। मेरे नजरों के सामने बंधा है नूरा, और कहीं पीछे बहुत दूर नोयान बंधा हुआ है, और जो दूसरा जानवर है हमारा नया, वो यहीं पे गोट रूम के बाहर बंधा हुआ है। सुल्तान ने तो देखो अपनी जगह बना लिया भाई, सही है, ताबा मार लिया इसने तो। कल रात में ये प्लेटफॉर्म की एक ये जो है लकड़ी टूट गई थी, तो वो भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। नोयान का प्लेटफॉर्म भी रेडी हो गया। सारे जानवर बाहर है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो काम बचे हुए हैं वो हो रहे हैं, और बाहर जानवर मॉर्निंग की धूप सेक रहे हैं। अभी ले लेंगे एक एक करके सारे जानवरों को अंदर। फाइनली हमारा काम हो गया और 12 भी बजने आ गए। जो काम कर सकते थे वो किए। बहुत, एक तो मेन काम है ना गोट रूम का, देखो बचा हुआ है। जब तक वो होगा नहीं ना, जब तक ये छोटी मोटी जो परेशानियां है वो हमको झेलनी पड़ेगी। देखते हैं अभी वो करने का कुछ प्रबंध करते। और बाकी कल एक न्यू एंट्री हो गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बहुत सारी न्यू एंट्री होने वाली है थोड़े वक्त के बाद। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और सीखने भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। हमारा घर फिर से खाली सिर्फ ये मुंगूस बच्ची है यहाँ पर, और हमारे 2 नमूने, एक माही एक आमना। और ये फिर से हीरो नंबर 1 ना। कितने बार देखे हो तुमने ये ना? कितने बार देखे हो ये? सच्ची बताना। 1000 टाइम। तुमको तो इसके सारे डायलॉग्स याद है ना? अरे कितने बार देखते हैं यार, बहुत डेंजर तुम। देखो चाचा जी क्या है? आपकी वजह से मुझे मेरा स्कूल मिस करना पड़ेगा। वो क्यों बोला? अरे आपकी मुझे दुनिया पास करनी है, और अब तक आपकी एक भी धुन तैयार नहीं हुई। क्या करूं बेटे, सारी नई पुरानी कैसेट सुन लिए, गाना नहीं छोड़ा, लेकिन इन कमबख्त म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई ऐसी धुन ही नहीं छोड़ी जो मैं कॉपी कर सकूं। लेकिन फिर भी भाई जी, हाँ बाहर बहुत धूप है, आप नहीं जाओगे बाहर खेलने? नहीं जाना। हाँ, आप घर में ही खेलना दीदी लोगों के साथ। और ये इतनी सारी पूरियाँ कैसे क्या है यहाँ पर? आपको फिर खाने मिलेगी आज पानी पूरी, इसका मतलब। देखो भाई, धीरे धीरे हमारे गोट रूम में जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग बिजी होते जा रहे हैं और कहीं नहीं जा पा रहे। बस 2 दिन हम लोग एक्शन वाली दुनिया में ही चले जाए, और जब जरूरत रहेगी तब चले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं कोशिश कर रहा थोड़ा आराम करने की, मगर आराम नहीं कर पा रहा। क्योंकि कल मैंने यासर भाई ने एक चीज करने के लिए आधा घंटे से 45 मिनट्स दिया, करे
मगर वो सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी फिर से मुझे वो करना है। वो क्या करना है बताता हूँ। ये जो नोयान की रस्सी है गले की, दरअसल जब हम लोगों ने नोयान को लेके आया था तो उसके गले की जो रस्सी थी वो टाइट थी। तो मैं वही इंतजार कर रहा था कब यासर भाई यहाँ पे आएंगे ताकि हम में से कोई एक नोयान को पकड़े और उसकी जो रस्सी है वो दूसरी वाली डाल के उस टाइट से लूज कर दे। और ये हम लोगों ने कल रस्सी बनाई। ये तो ऐसी लूज हो रही है अभी कि उसके गले में से निकाल रहा है वो। तो मैंने अभी टेम्पररी दूसरी रस्सी डाली है उसमें। अभी और एक दूसरी रस्सी बनानी पड़ेगी जो परमानेंट रहेगी उसके गले में। तो अभी वही करते हैं यार। देखो भाई क्या टाइम हो गया, 6:30 बजने आ गए। मैं अभी उठा। दरअसल वो रस्सी का काम करते करते 4:15 हो गए और ऐसी हालत खराब हो गई। 4:30 बजे सोने गया, घास वाले का फोन आया, घास लाया और जो सोया हो अब उठा हो। और जानवर तो एक भी चिल्ला नहीं रहा है। क्या बात, अब जाते उनको फीड रख देते। ये देखो घास ऐसी छोड़ के भाग गया था मैं तो। और भाई मुफासा बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, नहीं चिल्लाया तूने। चलो अभी वक्त जाया नहीं करते, फटाफट इनको इनका फीड रख देता हूँ, काफी लेट हो गया। देखो भाई खाना शुरू, बहुत बढ़िया। खाइए खाइए, आराम से खाइए। माफी चाहते हैं आज लेट हो गया हमें। तो रात के 8:30 बजने आ गए और हमारा वाइंड अप का टाइम हो गया है। मैं वाइंड अप के लिए चले जाऊंगा। मैंने सोचा वाइंड अप को जाने से पहले ये व्लॉग को रैप अप कर दूं, यानी कि एंड कर दूं। और जो सरप्राइजेस की बात थी, सरप्राइजेस तो मैं देने वाला था आप लोगों को कल, मगर कल का जो शेड्यूल देखा आप लोगों ने कि कितना बिजी था मैं। सारे भाई लोग आए हुए थे हमारे मुंबई से, तो उनमें ही बिजी थे हम। वो सारे चक्करों में कल जो सरप्राइजेस थे, वो जो सरप्राइज थे वो सरप्राइज हम आपको नहीं दे पाए। मगर सवेरे हमने आपको एक हिंट तो दे दिया। देखिए भाई ज्यादा लंबी नहीं करते, अभी से मैं आप लोगों को बता दूं। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। दरअसल बात ऐसी है, हमारे गोट रूम में मैंने जो और न्यू एंट्रीज की बात किया, एक न्यू एंट्री तो कल हो चुकी है। जो मैं संडे बोल रहा था ना, संडे जाने वाला हूँ मैं अलियुम गोट फार्म में। दरअसल मेरा एक जानवर आने वाला था, जानवर अलियुम गोट फार्म पे मंगाया था। अलियुम गोट फार्म पे मैं जाता और वहां से मेरा जानवर मैं लेके आ जाता। उसी बीच में ओवेस भाई का फोन आया। ओवेस भाई ने बोले भाई अगर संडे की कोई प्लान है तो पहले से कैंसिल कर दो। तो उन्होंने मुझे बोला प्लान कैंसिल कर दो क्योंकि फार्म की ओपनिंग है। तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो ओवेस भाई जो है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है, तो सारे दोस्तों को भाइयों को हमारे दावत थी, वो लोग सारे के सारे यहाँ आ रहे थे, इसलिए मैं अलियुम जाना कैंसिल किया। और मंसूर भाई को मैंने बोला कि आते वक्त वो लेके आ जाओ। तो फिर वो अलियुम नहीं आया जानवर मेरा, जहाँ पे था वहीं से मंसूर भाई ने पिकअप किया और डायरेक्ट पूना लेके आ गए। कल वो न्यू एंट्री हो गई है और देख के तो बड़ा खुश हुआ मैं। वो जानवर वो किससे लिया था मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। दरअसल आप जो मेरे व्लॉग देखते हो, मैं शुरुआत में लिखता हूँ मेरे द न्यू बिगिनिंग, जो द न्यू बिगिनिंग की जो शुरुआत हुई थी वही जानवर से हुई थी। सबसे पहली परचेस थी मेरी वो वही जानवर की। जब मेरे दिमाग में आया था ये सारी चीजें करने का, तो मैं इंशाल्लाह वो जानवर दिखाता हूँ आप लोगों को, कल दिखाता हूँ। और वो जानवर मेल नहीं फीमेल है। अब आप लोगों के एकदम माइंड बूस्ट हो गए होंगे, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ भाई, हम लोग ब्रीडिंग सेटअप चालू करने वाले। बहुत लोग सही गैस कर रहे थे इतने टाइम से। और हम लोग जो ये सारे मुफासा और नूरा ये सारे जो जानवर बेच रहे हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट बकरे रखने का रहे ही नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा के पूरा चेंज हो गया है। हम लोग पहले बकरे अपने शौक के हिसाब से रखते थे, फिर वो अपने हिसाब से खिला पिला के बड़े करते थे। जो बिक गए बिक जाते थे, जो नहीं बिके उसे हम लोग कुर्बान कर देते थे। तो वो कॉन्सेप्ट अभी पूरा चेंज हो गया है। अभी हमारा गोट रूम ब्रीडिंग सेटअप बन गया है, वहां पे ब्रीडिंग होगी। और ब्रीडिंग किसकी होगी ये एक चीज पर्दे में रहने दो, जानवर के वीडियोस वगैरह दिखाते रहूंगा आप लोगों को। और जैसे मैंने बोला कि और न्यू एंट्रीज होने वाली है, ये सिर्फ न्यू एंट्री तो बोलने के लिए खरीद के मैंने वही पे रख दिया था। जहां जहां मैं जाता था, मुझे जो चीज पसंद आती थी वहां से मैं खरीद कर वहीं पे रख दिया करता था। जैसे ये मैं बोला आप लोगों को, ये जो चीज मंसूर भाई ने लेके आया, ये मैं सबसे पहले परचेस की, उसके बाद 2 चीज परचेस किया और सबसे आखिरी में जो है वो नोयान परचेस किया मैंने। और एक चीज का सौदा चल रहा है कि दुआ करो आप लोग कि वो भी हो जाए। देखो मैं ये इतने दिन से ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि यही चीज मैंने 2011 में की थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से पिटा था इन द सेंस बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरा 2011 में। उस वजह से घर वाले भी थोड़ा सा बोल रहे थे कि ये सब चीजों में मत करो, जो तुम्हारा शौक के हिसाब से कर रहे थे वही करो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हर चीज क्लियर की। देखो क्योंकि जब तक घर वालों की रजामंदी नहीं होती ना चीजों में, तो कामों में ना खैर नहीं होती, मैं मानता
मानता हूँ। तो उन लोगों को कन्विंस किया, उन लोगों को समझाया, बताया, तब जाके वो लोग माने और मुझे सपोर्ट किया उस चीज में। तो आप लोगों को क्लियर हो गया है क्या होने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने ये चीज बताई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने क्लियरिटी के साथ बताया, वही मेरे लिए काफी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल जाना नहीं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। आंखों में नींद है इसलिए इतनी जल्दी व्लॉग खत्म कर रहा हूँ और फटाफट एडिटिंग करूंगा, अपलोड करूंगा और मासलामा, टेक केयर।